प्रिय विद्यार्थियों, राणा क्लासेस में आपका स्वागत है। ये नोट्स B.Ed परीक्षा के लिए तैयार किए गए हैं, जिनमें CTET और सभी राज्यों की CET पर विशेष ध्यान दिया गया है। शुभकामनाएं। प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, बेसिक एलिमेंट एंड इट्स प्रिपरेशन। 1. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। पाठ योजना, लेसन प्लानिंग। 1. अर्थ, मीनिंग। पाठ योजना एक पूर्व निर्धारित रूपरेखा है जिसे शिक्षक किसी विषय विशेष को पढ़ाने से पहले बनाता है। यह योजना शिक्षक को यह बताती है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किन साधनों का प्रयोग करना है और क्या परिणाम अपेक्षित हैं। 2. महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अध्यापन को व्यवस्थित और योजनाबद्ध बनाता है। शिक्षक को आत्मविश्वास प्रदान करता है। अध्यापन में समय और संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित करता है। विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और स्तर के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाता है। अध्यापन प्रक्रिया को उद्देश्यपूर्ण और परिणामोन्मुखी बनाता है। मूल्यांकन को सरल और वैज्ञानिक बनाता है। प्लानिंग, नीड, इम्पोर्टेंस, बेसिक एलिमेंट एंड इट्स प्रिपरेशन। 1. मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। 3. आवश्यकता, नीड ऑफ लेसन प्लानिंग। शिक्षण के उद्देश्यों को स्पष्ट करने हेतु। अध्यापन को तार्किक और क्रमबद्ध बनाने हेतु। विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण के लिए। शिक्षा के नवीनतम सिद्धांतों और पद्धतियों का उपयोग करने हेतु। कक्षा अनुशासन बनाए रखने हेतु। शिक्षण को रोचक और प्रभावी बनाने हेतु। 4. पाठ योजना की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेसन प्लानिंग। स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। क्रमबद्धता, लॉजिकल सीक्वेंस। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। वास्तविकता, प्रैक्टिकेबिलिटी। छात्र केंद्रितता, लर्नर सेंटर्डनेस। उपयुक्त विधियां और साधन, यूज ऑफ सूटेबल मेथड्स, एड्स। मूल्यांकन की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ इवैल्यूएशन। 5. पाठ योजना के दृष्टिकोण, अप्रोचेज ऑफ लेसन प्लानिंग। हर्बर्टियन दृष्टिकोण, हर्बार्शियन अप्रोच। ब्लूम का संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ब्लूम्स कॉग्निटिव अप्रोच। RCEM दृष्टिकोण, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, मैसूर अप्रोच। नवीनतावादी दृष्टिकोण, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। 6. हर्बर्टियन 5 चरणीय पद्धति, हर्बार्शियन 5 स्टेप अप्रोच। जर्मन शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट ने 5 चरणों पर आधारित पाठ योजना की रूपरेखा दी। प्रस्तुतिकरण, प्रेपरेशन, पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना। प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन, नए विषय की प्रस्तुति। तुलना संबंध, कंपैरिजन, एसोसिएशन, नए और पुराने ज्ञान का संबंध। सारांश, जनरलाइजेशन, विषय का निष्कर्ष और नियम बनाना। प्रयोग, एप्लीकेशन, अर्जित ज्ञान को जीवन में लागू करना। 8. पाठ योजना के लाभ, मेरिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। शिक्षण उद्देश्यपूर्ण एवं क्रमबद्ध होता है। शिक्षक और छात्रों का समय बचता है। कठिन विषय भी सरल और रोचक बन जाते हैं। शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ता है। छात्र की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होती है। मूल्यांकन और पुनरावृत्ति में सुविधा। 9. पाठ योजना की हानियां, डिमेरिट्स ऑफ लेसन प्लानिंग। समय की अधिक खपत, हर परिस्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। लचीलापन की कमी होने पर शिक्षक बंधा महसूस करता है। आकस्मिक परिस्थितियों में अप्रभावी हो सकता है। कभी कभी रटने और यांत्रिक प्रक्रिया का रूप ले लेता है। निष्कर्ष, पाठ योजना शिक्षक का मार्गदर्शक उपकरण है। यद्यपि इसमें कुछ सीमाएं हैं, फिर भी यह प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण अध्यापन के लिए आवश्यक है। करिकुलम, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, प्रिंसिपल्स, क्रिशियल अप्रेजल, सजेशंस एंड अप्रोचेस। पाठ्यचर्या, करिकुलम। 1. अर्थ, मीनिंग ऑफ करिकुलम।
करिकुलम शब्द लैटिन भाषा के शब्द करर से बना है, जिसका अर्थ है दौड़ने का मार्ग या पाठ्यपथ। शिक्षा शास्त्र की दृष्टि से पाठ्यचर्या वह संपूर्ण योजना है जिसमें विद्यालय में और विद्यालय के बाहर विद्यार्थियों द्वारा अर्जित सभी शिक्षण अनुभव सम्मिलित होते हैं। सरल शब्दों में पाठ्यचर्या एक समग्र शैक्षिक अनुभव है जो छात्रों के बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक और व्यावहारिक विकास के लिए बनाया जाता है। दो महत्व इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। शिक्षा को संगठित और उद्देश्यपूर्ण बनाता है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक में सहायक। शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। राष्ट्रीय एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार योग्य नागरिक तैयार करता है। शिक्षण प्रक्रिया को दिशा और क्रमबद्धता प्रदान करता है। विद्यार्थियों में अनुकूलन क्षमता और व्यावहारिक कौशल का विकास करता है। 3 सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। पाठ्यचर्या निर्माण के कुछ प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। बच्चे की आवश्यकताओं एवं रुचियों का सिद्धांत, समाज की आवश्यकताओं का सिद्धांत, सर्वांगीण विकास का सिद्धांत, गतिविधि एवं अनुभव का सिद्धांत, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत, संतुलन का सिद्धांत ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों में, सांस्कृतिक परंपरा और आधुनिकता का संतुलन, लोकतांत्रिक मूल्य और समानता का सिद्धांत, सततता एवं क्रमबद्धता का सिद्धांत। 4 पाठ्यचर्या मूल्यांकन करिकुलम इवैल्यूएशन। पाठ्यचर्या का मूल्यांकन यह जानने के लिए किया जाता है कि यह विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को कितना पूरा करती है, क्या यह निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई है, क्या यह शिक्षण पद्धति, साधनों और समय के अनुसार उपयुक्त है, क्या इसमें जीवनोपयोगी एवं व्यावहारिक अनुभव शामिल हैं, क्या इसमें समय समय पर सुधार और नवीनता लाई गई है। 8 पाठ्यचर्या विकास की अवस्थाएं स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। शैक्षिक अनुभवों का चयन सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। शैक्षिक अनुभवों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मूल्यांकन इवैल्यूएशन ऑफ करिकुलम एंड लर्नर आउटकम्स। सुधार और संशोधन इम्प्रूवमेंट एंड रिविजन ऑफ करिकुलम। निष्कर्ष पाठ्यचर्या शिक्षा की आत्मा है। यह केवल विषय सामग्री तक सीमित नहीं है बल्कि विद्यार्थियों के जीवन के संपूर्ण अनुभवों का संगठित रूप है। एक अच्छी पाठ्यचर्या वही है जो छात्रों की आवश्यकताओं, समाज की अपेक्षाओं और राष्ट्रीय लक्ष्यों में संतुलन स्थापित करे। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षणाधिगम सामग्री। शिक्षणाधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स। एक अर्थ मीनिंग। श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री वे शैक्षिक उपकरण या साधन हैं जो एक साथ विद्यार्थियों की श्रवण इंद्रिय सुनने और दृष्टि इंद्रिय देखने दोनों को प्रभावित करते हैं। इनका प्रयोग करके शिक्षा अधिक आकर्षक, रोचक, स्पष्ट और स्थायी बन जाती है। उदाहरण चलचित्र, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर आधारित मल्टीमीडिया, शैक्षिक वीडियो आदि। एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षणाधिगम सामग्री। शिक्षणाधिगम सामग्री टीचिंग लर्निंग मटेरियल TLM। श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स। एक अर्थ मीनिंग। श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री वे शैक्षिक उपकरण या साधन हैं जो एक साथ विद्यार्थियों की श्रवण इंद्रिय सुनने और दृष्टि इंद्रिय देखने दोनों को प्रभावित करते हैं। इनका प्रयोग करके शिक्षा अधिक आकर्षक, रोचक, स्पष्ट और स्थायी बन जाती है।
उदाहरण चलचित्र, टेलीविजन, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर आधारित मल्टीमीडिया, शैक्षिक वीडियो आदि। श्रव्यदृश्य सहायक सामग्री का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। शिक्षण को आकर्षक और रोचक बनाना। विद्यार्थी केवल सुनकर ऊब जाते हैं, लेकिन जब वे देखते और सुनते हैं तो शिक्षा रोचक बनती है। अमूर्त विषयों को सरल बनाना। कठिन और जटिल विषय जैसे विज्ञान, भूगोल को चित्र, मॉडल, वीडियो आदि से आसानी से समझाया जा सकता है। अधिगम को स्थायी बनाना। श्रव्य और दृश्य दोनों माध्यमों से सीखी गई बातें लंबे समय तक स्मृति में रहती हैं। सभी इंद्रियों का प्रयोग। जितनी अधिक इंद्रियों का प्रयोग होगा, सीखना उतना ही गहरा और प्रभावी होगा। सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना। विद्यार्थी केवल श्रोता नहीं रहते बल्कि चर्चा, प्रश्नोत्तर और प्रस्तुति में भाग लेते हैं। रुचि और प्रेरणा जगाना। वीडियो, चित्र, चार्ट आदि देखने से विद्यार्थियों में सीखने की उत्सुकता बढ़ती है। शिक्षा को अनुभवात्मक बनाना। विद्यार्थी वास्तविक जीवन से जुड़कर सीखते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट्री देखना। समान अवसर उपलब्ध कराना। कमजोर और तेज दोनों प्रकार के विद्यार्थी विषय वस्तु को आसानी से समझ सकते हैं। समसामयिक जानकारी देना। टेलीविजन, इंटरनेट और डॉक्यूमेंट्री जैसे साधनों से नवीनतम घटनाओं की जानकारी मिलती है। कल्पना शक्ति और रचनात्मकता का विकास। चित्रों और वीडियो से विद्यार्थी की सोच और कल्पना शक्ति बढ़ती है। संचार को प्रभावी बनाना। शिक्षक अपने विचारों को बेहतर और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर सकता है। कक्षा के वातावरण को जीवंत बनाना। कक्षा में नीरसता और एकरूपता समाप्त होती है। विश्लेषणात्मक और आलोचनात्मक सोच का विकास। विद्यार्थी विषय पर गहराई से विचार करना सीखते हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ना। छात्र सीखने को अपने जीवन से जोड़ पाते हैं। शिक्षक की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाना। शिक्षक जटिल विषय को भी आसानी से प्रस्तुत कर सकता है। सुझाव, सजेशंस फॉर इफेक्टिव यूज। सामग्री का चयन विद्यार्थियों की आयु, स्तर और आवश्यकता के अनुसार करें। सामग्री का प्रयोग शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होना चाहिए। साधनों का प्रयोग योजनाबद्ध और समयबद्ध करें। स्थानीय, सरल और सस्ती सामग्री को प्राथमिकता दें। साधनों का प्रयोग केवल प्रदर्शन तक सीमित न रहे, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी भी हो। अत्यधिक या अनावश्यक प्रयोग से बचें। शिक्षक को इन साधनों के प्रयोग में दक्ष और प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रयोग के बाद सामग्री का सुरक्षित रखरखाव किया जाना चाहिए। जहां संभव हो, आधुनिक तकनीकी साधनों जैसे ई-लर्निंग, स्मार्ट क्लास का उपयोग करें। 2. क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल। शिक्षण अधिगम सामग्री का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ TLM। 1. इंद्रियों के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन सेंसेस। ए. श्रव्य सामग्री, ऑडियो एड्स, सुनने की इंद्रिय पर आधारित। वे साधन जिनसे विद्यार्थी केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण रेडियो, टेप रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, ऑडियो टेप बटा पॉडकास्ट। भाषा प्रयोगशाला, लैंग्वेज लैब। बी. दृश्य सामग्री, विजुअल एड्स, देखने की इंद्रिय पर आधारित। वे साधन जिनसे विद्यार्थी केवल देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। उदाहरण ब्लैक बोर्ड बटा व्हाइट बोर्ड। चार्ट, चित्र, पोस्टर, मानचित्र, मैप्स, ग्लोब, मॉडल, पपेट्स, पपेट्स, स्लाइड्स बटा फ्लैश कार्ड। सी. श्रव्यदृश्य सामग्री, ऑडियो विजुअल एड्स, सुनने और देखने दोनों पर आधारित। वे साधन जिनसे विद्यार्थी एक साथ देखकर और सुनकर ज्ञान अर्जित करते हैं। उदाहरण चलचित्र, फिल्म्स, टेलीविजन, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर, कंप्यूटर आधारित प्रस्तुति, पावर पॉइंट एनिमेशन, स्मार्ट बोर्ड, शैक्षिक वीडियो बटा ई कंटेंट,
दो प्रौद्योगिकी के आधार पर वर्गीकरण बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। ए परंपरागत बटा गैर प्रौद्योगिकीय सामग्री ट्रेडिशनल बटा नॉन टेक्निकल एड्स। ये सामग्री सरल, परंपरागत और तकनीक रहित होती है। उदाहरण: ब्लैक बोर्ड, मानचित्र, चार्ट, मॉडल, फ्लैश कार्ड, चित्र बटा पोस्टर। बी आधुनिक बटा प्रौद्योगिकीय सामग्री मॉडर्न बटा टेक्नोलॉजिकल एड्स। ये सामग्री आधुनिक तकनीक पर आधारित होती है। उदाहरण: टेलीविजन, कंप्यूटर, एलसीडी लेड प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड। इंटरनेट बटा ई लर्निंग, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, वर्चुअल लैब्स, शैक्षिक एप्स और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। 3 अ फ्यू इंपॉर्टेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल। कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण अधिगम सामग्री, अ फ्यू इंपॉर्टेंट TLM। 1 पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक। पाठ्य पुस्तक टेक्स्ट बुक का महत्व: पाठ्यक्रम के अनुसार विषय वस्तु प्रस्तुत करती है। विद्यार्थी के लिए मुख्य अध्ययन सामग्री होती है। शिक्षक को पाठ पढ़ाने में सुविधा देती है। छात्रों को संगठित और क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करती है। प्रत्येक विषय के प्रश्नोत्तर और अभ्यास सामग्री उपलब्ध कराती है। छात्रों की स्वाध्याय क्षमता को बढ़ाती है। शिक्षा में समानता लाती है क्योंकि सभी विद्यार्थियों के पास एक जैसी पुस्तक होती है। 2 संदर्भ पुस्तक रेफरेंस बुक का महत्व: विषय के गहन और विस्तृत अध्ययन में सहायक। पाठ्य पुस्तक से बाहर की अतिरिक्त जानकारी प्रदान करती है। विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों की जिज्ञासा शांत करती है। शोध, प्रोजेक्ट और असाइनमेंट कार्य में सहायक। विद्यार्थियों में आलोचनात्मक और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करती है। अन्य विशेषताएं, अदर फीचर्स। दोनों प्रकार की पुस्तकें विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत विकसित करती हैं। सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र आदि की जानकारी विस्तार से देती हैं। छात्रों को नवीनतम जानकारी और तथ्यों से जोड़ती हैं। हानियां बटा सीमाएं डिसएडवांटेजेस। पाठ्य पुस्तक की हानियां: यदि पाठ्य पुस्तक रुचिकर नहीं है तो विद्यार्थी रटने की प्रवृत्ति अपनाते हैं। कई बार पाठ्य पुस्तक की भाषा कठिन होती है। विषय वस्तु पुरानी हो सकती है। केवल पाठ्य पुस्तक पर आधारित शिक्षा से रचनात्मकता और अनुभवात्मक अधिगम बाधित होता है। संदर्भ पुस्तक की हानियां: अधिकतर संदर्भ पुस्तकें महंगी होती हैं। भाषा जटिल और कठिन होती है। विद्यार्थी अत्यधिक जानकारी में उलझ जाते हैं। सभी छात्रों के लिए उपलब्ध कराना संभव नहीं होता। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के मापदंड, क्राइटेरिया फॉर अ गुड टेक्स्ट बुक इन सोशल साइंस: पाठ्यक्रम के अनुरूप हो, भाषा सरल, स्पष्ट और उम्रानुकूल हो, विषय वस्तु सटीक, वैज्ञानिक और अद्यतन हो, चित्र, मानचित्र, तालिका आदि से युक्त हो, विद्यार्थियों में रुचि और जिज्ञासा उत्पन्न करे, प्रश्नोत्तर, गतिविधियां और अभ्यास कार्य शामिल हों, नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों का समावेश हो। उदाहरण स्थानीय और व्यावहारिक जीवन से संबंधित हों। लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्रीय पक्षपात से मुक्त हो। आकार और मूल्य विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार हो। एक अच्छी संदर्भ पुस्तक के चयन के मापदंड, क्राइटेरिया फॉर अ गुड रेफरेंस बुक इन सोशल साइंस: विषय वस्तु गहन और विस्तृत हो, तथ्य प्रमाणिक और शोध आधारित हों, नवीनतम आंकड़े और घटनाओं का समावेश हो, भाषा विद्वतापूर्ण लेकिन समझने योग्य हो, लेखक या प्रकाशक विश्वसनीय और प्रामाणिक हो, चित्र, ग्राफ, तालिकाएं, आंकड़े आदि शामिल हों, पुस्तक का सूची पत्र, इंडेक्स और संदर्भ सूची बिब्लियोग्राफी व्यवस्थित हो।
सामाजिक विज्ञान की विभिन्न शाखाओं इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी दे। निष्कर्ष। पाठ्य पुस्तक सामाजिक विज्ञान के लिए मुख्य आधार है, जबकि संदर्भ पुस्तकें ज्ञान का विस्तार और गहराई प्रदान करती हैं। अच्छी पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक के चयन में सटीकता, सरलता, अद्यतनता और प्रामाणिकता का ध्यान रखना आवश्यक है। 3. डॉक्यूमेंट्रीज। डॉक्यूमेंट्री का अर्थ मीनिंग। डॉक्यूमेंट्री एक ऐसी फिल्म वीडियो होती है जो वास्तविक तथ्यों, घटनाओं, सामाजिक मुद्दों, ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तित्वों या प्राकृतिक घटनाओं पर आधारित होती है। इसका उद्देश्य शिक्षा देना, जागरूक करना और वास्तविकता से अवगत कराना होता है। डॉक्यूमेंट्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। शैक्षिक डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज, शिक्षा, पाठ्यक्रम, वैज्ञानिक तथ्य, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि विषयों पर आधारित। ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्री, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज, अतीत की घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम, महापुरुषों और सांस्कृतिक धरोहरों पर आधारित। सामाजिक डॉक्यूमेंट्री, सोशल डॉक्यूमेंट्रीज, गरीबी, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, बाल श्रम, नशा, पर्यावरण आदि मुद्दों पर। प्राकृतिक डॉक्यूमेंट्री, नेचर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज, प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण, पशु पक्षी, वनों और समुद्रों पर आधारित। वैज्ञानिक और तकनीकी डॉक्यूमेंट्री, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्रीज। आविष्कार, शोध, आधुनिक तकनीक और अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित। जीवनीपरक डॉक्यूमेंट्री, बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्रीज, महापुरुषों, नेताओं, वैज्ञानिकों या कलाकारों के जीवन पर आधारित। डॉक्यूमेंट्री का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। शिक्षण और अधिगम को रोचक बनाती है। छात्रों को वास्तविक जीवन और तथ्यात्मक जानकारी से जोड़ती है। दृश्य और श्रव्य अनुभव प्रदान करती है। छात्रों की कल्पना शक्ति और जिज्ञासा बढ़ाती है। सामाजिक जागरूकता और संवेदनशीलता विकसित करती है। अमूर्त विषयों को ठोस और जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। इतिहास और संस्कृति को जीवंत अनुभव कराती है। छात्रों में आलोचनात्मक सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित करती है। कठिन विषयों को आसानी से समझने योग्य बनाती है। शिक्षण में नवाचार और विविधता लाती है। डॉक्यूमेंट्री के सही उपयोग के सुझाव, प्रॉपर यूज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज। पाठ्यक्रम से संबंधित और उम्रानुकूल डॉक्यूमेंट्री का चयन करें। समय का ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट्री बहुत लंबी न हो। देखने से पहले छात्रों को प्रश्न या कार्य दें ताकि वे ध्यानपूर्वक देखें। डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद चर्चा, प्रश्नोत्तर या गतिविधि कराएं। जरूरत पड़ने पर महत्वपूर्ण अंश दोहराएं। डॉक्यूमेंट्री को अन्य शिक्षण सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मानचित्र, चित्र के साथ मिलाकर उपयोग करें। एक ही डॉक्यूमेंट्री पर पूर्ण निर्भरता न रखें, अन्य स्रोतों का भी उपयोग करें। छात्रों में डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद निष्कर्ष निकालने और विचार व्यक्त करने की आदत डालें। डॉक्यूमेंट्री का उपयोग केवल मनोरंजन हेतु न करें, बल्कि शैक्षिक उद्देश्य को प्रमुखता दें। निष्कर्ष, डॉक्यूमेंट्री शिक्षण को जीवंत, रोचक और प्रभावी बनाने का एक आधुनिक साधन है। इसका उपयोग सोच समझकर और सही रणनीति से किया जाए तो यह सामाजिक विज्ञान और अन्य विषयों के अध्ययन को गहराई और व्यावहारिकता प्रदान करता है। 4. समाचार पत्र, न्यूज़पेपर्स। समाचार पत्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ न्यूज़पेपर। समाचार पत्र एक ऐसा मुद्रित या डिजिटल प्रकाशन है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा खेलकूद से जुड़ी विविध जानकारियां होती हैं। यह समाज को समय पर समाचार, विचार और ज्ञान प्रदान करता है। शिक्षा के क्षेत्र में समाचार पत्र की भूमिका, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन एजुकेशन फील्ड। ज्ञान का प्रसार, छात्रों को ताज़ा और विविध विषयों पर जानकारी प्राप्त होती है।
वर्तमान घटनाओं से अवगत कराना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देता है। भाषा ज्ञान का विकास, पढ़ने से भाषा, शब्दावली और व्याकरण का ज्ञान बढ़ता है। पठन कौशल का विकास, नियमित समाचार पत्र पढ़ने से पढ़ने की गति और समझने की क्षमता विकसित होती है। विवेक और आलोचनात्मक सोच का विकास, समाचारों और विचारों का विश्लेषण कर छात्र आलोचनात्मक दृष्टि विकसित करते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन में सहायक, इतिहास, भूगोल, राजनीति और अर्थशास्त्र से जुड़ी जानकारी प्रदान करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सहायक, सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स के लिए महत्वपूर्ण साधन है। लेखन कौशल में सुधार, संपादकीय और लेख पढ़ने से लेखन शैली और विचार प्रकट करने की क्षमता बढ़ती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी समाचार छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। सांस्कृतिक समझ का विकास, विभिन्न संस्कृति, कला, साहित्य और परंपराओं की जानकारी मिलती है। नैतिक मूल्यों का निर्माण, सामाजिक मुद्दों और घटनाओं पर आधारित समाचारों से छात्र सामाजिक उत्तरदायित्व सीखते हैं। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण का विकास, राजनीति और शासन से जुड़ी खबरें छात्रों को लोकतंत्र की समझ देती हैं। चिंतन और चर्चा का आधार, कक्षा में विषयगत चर्चा के लिए समाचार पत्र उपयोगी साधन है। रचनात्मकता का विकास, समाचारों, कार्टून और लेखों से रचनात्मक सोच को प्रेरणा मिलती है। निरंतर सीखने की आदत, प्रतिदिन पढ़ने से आत्माध्ययन और नियमित अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित होती है। सूचना और संचार का प्रमुख साधन समाज और शिक्षा जगत के बीच संपर्क स्थापित करता है। शोध और परियोजना कार्यों में सहायक, छात्र छात्राओं को प्रोजेक्ट, निबंध और शोध कार्य हेतु ताज़ा आंकड़े और तथ्य प्रदान करता है। शिक्षा में समाचार पत्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन एजुकेशन। शिक्षा को व्यावहारिक और अद्यतन बनाने में सहायक, छात्रों को ज्ञानवान, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने में उपयोगी। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सबसे सुलभ और विश्वसनीय स्रोत। शिक्षा को केवल पुस्तकों तक सीमित न रखकर जीवन और समाज से जोड़ता है। निष्कर्षतः समाचार पत्र शिक्षा के क्षेत्र में एक सशक्त शिक्षणाधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो छात्रों में ज्ञान, जागरूकता, विवेक, भाषा दक्षता और सामाजिक उत्तरदायित्व विकसित करता है। 5. मानचित्र, मैप्स। परिभाषा, मानचित्र पृथ्वी की संपूर्ण सतह या उसके किसी भाग का समतल सतह पर मापानुसार प्रतीकों एवं रंगों की सहायता से चित्रित रूप है। मानचित्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैप्स। भौतिक मानचित्र, फिजिकल मैप्स। स्थलाकृति, पर्वत, नदियां, मैदान, पठार आदि दर्शाते हैं। राजनीतिक मानचित्र, पॉलिटिकल मैप्स। देशों, राज्यों, जिलों, नगरों की सीमाएं दर्शाते हैं। सामाजिक जनसंख्या मानचित्र, सोशल पॉपुलेशन मैप्स। जनसंख्या घनत्व, भाषा, धर्म, शिक्षा आदि दर्शाते हैं। शिक्षा में समाचार पत्र का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर इन एजुकेशन। शिक्षा को आर्थिक मानचित्र, इकोनॉमिक मैप्स। कृषि, उद्योग, खनिज, व्यापार, परिवहन आदि दर्शाते हैं। ऐतिहासिक मानचित्र, हिस्टोरिकल मैप्स। ऐतिहासिक घटनाएं, साम्राज्य की सीमाएं, युद्ध स्थल आदि दर्शाते हैं। मौसमी जलवायु मानचित्र, क्लाइमेटिक मैप्स। वर्षा, तापमान, हवाओं की दिशा, मौसम संबंधी जानकारी देते हैं। विशेष प्रयोजन के मानचित्र, स्पेशल पर्पस मैप्स। पर्यटन, सड़क, रेलवे, जनसंख्या घनत्व, भूगर्भीय आदि। मानचित्र के उपयोग, यूजेस ऑफ मैप्स। भौगोलिक तथ्यों को स्पष्ट करने में सहायक। छात्रों में स्थान ज्ञान, लोकेशन नॉलेज विकसित करना। इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन में सहयोगी। समय और स्थान की जटिलताओं को सरल रूप में प्रस्तुत करना।
अनुसंधान, सर्वेक्षण एवं योजना निर्माण में उपयोगी। छात्रों में दृष्टिगोचर विजुअल सीखने की क्षमता को बढ़ाना। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण। मानचित्र चयन एवं उपयोग में ध्यान देने योग्य आवश्यक बिंदु एसेंशियल पॉइंट्स रिगार्डिंग सिलेक्शन एंड यूज ऑफ मैप्स। शैक्षिक उपयुक्तता मानचित्र कक्षा स्तर और आयु समूह के अनुसार हो। सरलता और स्पष्टता, प्रतीक, रंग और रेखाएं स्पष्ट व समझने योग्य हों। सटीकता, सही माप और तथ्यात्मक जानकारी हो। 6. सामुदायिक संसाधन कम्युनिटी रिसोर्सेस। परिभाषा। सामुदायिक संसाधन वे सभी प्राकृतिक, मानव निर्मित और सामाजिक संसाधन हैं जो किसी समुदाय या समाज के विकास, सहयोग और शिक्षा में उपयोगी होते हैं। जैसे पुस्तकालय, संग्रहालय, डाकघर, बैंक, अस्पताल, ऐतिहासिक स्थल, पार्क, नाटक कला केंद्र, विशेषज्ञ व्यक्ति, पंचायत भवन, उद्योग कारखाने आदि। सामुदायिक संसाधनों का महत्व बटा उपयोगिता, इम्पोर्टेंस बटा यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस। ज्ञान और अनुभव का स्रोत। छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान व व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है। जीवन और शिक्षा का संबंध शिक्षा को वास्तविक जीवन और समाज से जोड़ता है। स्थानीय संस्कृति का संरक्षण। छात्र स्थानीय परंपराओं, कला और संस्कृति से परिचित होते हैं। सामाजिक उत्तरदायित्व का विकास। समुदाय के प्रति सहयोग, जिम्मेदारी और सेवा की भावना उत्पन्न होती है। आर्थिक व सामाजिक विकास। संसाधन समाज को आत्मनिर्भर और विकसित बनाते हैं। व्यक्तित्व विकास में सहायक। विभिन्न संसाधनों से परिचय छात्र के सर्वांगीण विकास में सहायक। सहयोग और सहभागिता। विद्यालय और समुदाय के बीच संबंध मजबूत करता है। लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास। पंचायत, नगर परिषद जैसे संसाधनों से लोकतंत्र की समझ बढ़ती है। शिक्षा में सामुदायिक संसाधनों का शैक्षिक उपयोग। एजुकेशनल यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेस। शैक्षिक भ्रमण। एजुकेशनल टूर्स विजिट्स। छात्र संग्रहालय, ऐतिहासिक स्थल, उद्योग, खेत खलिहान आदि का भ्रमण करके प्रत्यक्ष सीखते हैं। विशेषज्ञ व्यक्तियों का आमंत्रण। इनवाइटिंग एक्सपर्ट्स। डॉक्टर, किसान, वकील, कलाकार, सैनिक आदि विद्यालय आकर अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। स्थानीय संस्थाओं का उपयोग। यूज ऑफ लोकल इंस्टीट्यूशंस। पंचायत भवन, डाकघर, बैंक, अस्पताल आदि का निरीक्षण कर शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जा सकता है। सामुदायिक सहयोग। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अभिभावकों और समाज के अन्य लोगों को विद्यालय गतिविधियों में शामिल करना। शैक्षिक परियोजना कार्य। प्रोजेक्ट वर्क। छात्र समुदाय से जुड़ी समस्याओं जैसे स्वच्छता, जल संरक्षण, पर्यावरण आदि पर प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हैं। पुस्तकालय व सांस्कृतिक केंद्र का उपयोग। पुस्तकालयों, नाट्यशालाओं और सांस्कृतिक केंद्रों के संसाधन छात्रों की बौद्धिक और सांस्कृतिक उन्नति करते हैं। सामुदायिक सेवाएं। कम्युनिटी सर्विसेज। एनएसएस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस आदि के माध्यम से छात्र सामुदायिक सेवा सीखते हैं। एटलस एटलास। परिभाषा। एटलस एटलास मानचित्रों का एक व्यवस्थित संग्रह होता है जिसे पुस्तक के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें विश्व महाद्वीपों, देशों, राज्यों, प्राकृतिक संसाधनों, जनसंख्या, राजनीति, संस्कृति और विभिन्न विषयों से संबंधित मानचित्र दिए जाते हैं। एटलस छात्रों के लिए भूगोल अध्ययन का एक अत्यंत उपयोगी उपकरण है। एटलस के प्रकार। टाइप्स ऑफ एटलास। सामान्य एटलस, जनरल एटलास। इसमें विभिन्न प्रकार के भौगोलिक, राजनीतिक और भौतिक मानचित्र सम्मिलित होते हैं। जैसे विश्व एटलस, छात्र एटलस। राजनीतिक एटलस, पॉलिटिकल एटलास। इसमें देशों, राज्यों, जिलों, नगरों की सीमाएं और राजधानी दर्शाई जाती हैं। भौतिक एटलस, फिजिकल एटलास।
पर्वत, नदियां, पठार, झीलें, महासागर आदि प्राकृतिक स्थलाकृति को दर्शाता है। आर्थिक एटलस, इकोनॉमिक एटलास, इसमें कृषि, उद्योग, खनिज, व्यापार, परिवहन आदि से संबंधित मानचित्र दिए जाते हैं। जनसंख्या, सामाजिक एटलस, पॉपुलेशन सोशल एटलास, इसमें जनसंख्या घनत्व, भाषा, धर्म, साक्षरता, शिक्षा, संस्कृति आदि दर्शाए जाते हैं। ऐतिहासिक एटलस, हिस्टोरिकल एटलास, प्राचीन राज्यों की सीमाएं, युद्ध स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और सभ्यताएं दर्शाता है। शैक्षिक एटलस, एजुकेशनल स्कूल एटलास, विशेष रूप से छात्रों के लिए तैयार किया गया, जिसमें सरल और रंगीन मानचित्र होते हैं। विशेष प्रयोजन के एटलस, स्पेशल पर्पस एटलास, किसी विशेष विषय या क्षेत्र पर आधारित एटलस, जैसे क्लाइमेटिक एटलास, जलवायु, जियोलॉजिकल एटलास, भूगर्भीय, टूरिस्ट एटलास, पर्यटन, एनवायरनमेंटल एटलास, पर्यावरण। अर्थ, ई संसाधन, ई रिसोर्सेस, परिभाषा, ई संसाधन, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेस वे शैक्षिक साधन हैं जिन्हें डिजिटल माध्यम से इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के द्वारा उपयोग किया जाता है। ये संसाधन शिक्षा को अधिक सुगम, आकर्षक और इंटरैक्टिव बनाते हैं। ई संसाधनों की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ ई रिसोर्सेस, ज्ञान तक त्वरित पहुंच, किसी भी समय कहीं से भी अध्ययन सामग्री उपलब्ध, समय और लागत की बचत, पुस्तकें, पत्रिकाएं, शोध सामग्री ऑनलाइन मिल जाती है। इंटरैक्टिव अधिगम, वीडियो, एनिमेशन, सिमुलेशन से सीखना रोचक बनता है। विविधता, एक ही विषय को विभिन्न तरीकों से सीखने की सुविधा। स्वाध्ययन, सेल्फ लर्निंग को प्रोत्साहन, छात्र अपनी गति से सीख सकते हैं। नवीनतम जानकारी, लगातार अपडेट होने वाले स्रोतों से अद्यतन ज्ञान प्राप्त। वैश्विक दृष्टिकोण, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सामग्री, शोध व उदाहरणों तक पहुंच। समावेशी शिक्षा, दिव्यांग छात्रों के लिए ऑडियो, वीडियो, ई बुक्स उपयोगी। ई संसाधनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ई रिसोर्सेस, ई पुस्तकें, ई बुक्स, डिजिटल रूप में उपलब्ध पाठ्य पुस्तकें और संदर्भ पुस्तकें। ई जर्नल्स, ई जर्नल्स, शोध पत्रिकाएं और वैज्ञानिक लेख ऑनलाइन उपलब्ध। ई लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, इंटरनेट आधारित पुस्तकालय जिसमें विभिन्न विषयों की सामग्री संग्रहित होती है। ई डाटाबेस, ई डेटाबेस, शोध व आंकड़ों के डेटाबेस जैसे इनफ्लिबनेट, एनडीएल, जेस्टर। ई कोर्स बटा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई कोर्सेस बटा एमओसीज, ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, कोर्सेरा, इरेक्स। ई न्यूज़पेपर और ई मैगजीन, ई न्यूज़पेपर्स, ई मैगजीन्स, समाचार व पत्रिकाएं डिजिटल रूप में। ई वीडियो व व्याख्यान, ई वीडियोज, लेक्चर्स, यूट्यूब, एनपीटीईएल, खान एकेडमी आदि। ई ऑडियो संसाधन, ई ऑडियो रिसोर्सेस, पॉडकास्ट, ऑडियो बुक्स, भाषा अधिगम ऑडियो। ई शिक्षण सॉफ्टवेयर बटा एप्लीकेशन, एजुकेशनल एप्स सॉफ्टवेयर जैसे बिजूस, वेदांतु, गूगल क्लासरूम आदि। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस, ओईआर, मुफ्त और खुला डिजिटल अध्ययन सामग्री। निष्कर्ष, ई संसाधन शिक्षा को सुलभ, आकर्षक, अद्यतन और वैश्विक बनाते हैं। ये आधुनिक युग में शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग बन चुके हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कृपया इन वीडियो का लिंक अपने सभी मित्रों और सहपाठियों के साथ साझा करें। धन्यवाद।